वहीं केशव प्रसाद मौर्य के सामने अपना दल कमेराबादी की नेता पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी से मैदान में है। कैसा चल रहा है उनका चुनाव प्रचार, आप देखिए। कि सिराथू की बहू को जिताने के लिए दो बहुएं आई थी। जया बच्चन जी ने भी कहा कि मेरी यहाँ ससुराल है और डिम्पल जी ने कहा मैं उत्तर प्रदेश की बहू हूँ। तो ये जो चुनाव हो रहा है पल्लवी जी, ये आपके लिए बहुत अहम है, मैं समझता हूँ। और मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि कैसे चुनाव में जो है आप विजय पथ पे कैसे आगे बढ़ेंगी। देखिए, मेरी शुरुआत जिस सोच को लेकर के हुई है, जिस विचारधारा को लेकर के हुई है, मैंने हमेशा से दलित, पिछड़ा, शोषित समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ी है, सम्मान की लड़ाई लड़ी है। मैं सिराथू की बहू हूं और मैंने यहाँ पर देखा है कि यहाँ की जनता ने माननीय जी के सर पे ताज सजाया है। जी। और लगातार उनसे ये अपेक्षा की गई कि हमारे जो छोटी छोटी खुशियां हैं वो हमको मिले। लेकिन 5 साल का वक्त बीतने के बाद भी यहाँ की जनता समझाने का प्रयास करती रही, लेकिन माननीय जी को समझ में नहीं आया। तो अब जब निर्णय लेने का वक्त आ गया है तो यहाँ की जनता इस बात का निर्णय ले चुकी है कि उनको अपना नया प्रतिनिधि चुनना है। आपकी मैं बातें सुन रहा था, जो आप स्पीच दे रही थी बहुत एग्रेसिव थी और आपने बहुत सारे आरोप लगाए केशव प्रसाद मौर्य पे। उसमें जो सबसे बड़ा आरोप था भाई भतीजावाद का। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि किस आधार पे आप ये सारी बातें कह रही हैं। मैं इस आधार पर ये बातें कर रही हूँ कि बहुत पीछे के पन्ने नहीं पलटूंगी। कल की ही बात है, मेरे कार्यकर्ता प्रचार के बाद उदयन गांव है, वहां पर रुक करके आराम कर रहे थे और ऐसे में वहां पर उनके बेटे और उनके कुछ मित्रगण कुछ समर्थकों के साथ आए और वहां पर अनायास बिना किसी कारण के वहां मारपीट की है और जिसकी तहरीर भी हमने दी है और हमने वहां पर ये साक्ष्य भी दिए हैं कि किस प्रकार की उद्दंडता वहां की गई है। तो अगर आप देखें तो इनका इतिहास है, पिछले 5 सालों में हर वर्ग, हर जाति, हर समाज का व्यक्ति इनसे त्रस्त है। किसान त्रस्त है कि उसकी जमीन कब्जा कर ली गई, लोग इसलिए त्रस्त है कि उनके साथ मारपीट की गई, व्यापारी इसलिए त्रस्त है कि उनसे वसूली करी गई। तो हर वर्ग त्रस्त है यहाँ पर और इन्हीं आधारों पर मैं कह रही हूँ कि उनका अपराध से बहुत पुराना रिश्ता है। अच्छा पल्लवी जी, मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहता हूँ। आपकी बहन आई थी यहाँ पे अनुप्रिया जी ने कहा कि पल्लवी जी जो है गलत जगह बैठ गई हैं। ये उन्होंने कैसे कहा? उन्होंने एक बड़ा त्याग दिखाने की कोशिश की, माँ के लिए सीट छोड़ दिया और उसका प्रचार भी खूब किया। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब से मेरा नाम सिराथू में आया है, बीजेपी और उनके पाले हुए जितने भी दलाल हैं सब कहीं ना कहीं हताशा से अंदर पूरी भर गई है उनके। और मुझे लगता है कल कहीं ऐसा ना हो कि वोटिंग वाले दिन तक वो मुझे आईएसआई का एजेंट या टेररिस्ट या पाकिस्तान का नागरिक ना घोषित कर दें और इसीलिए तमाम प्रकार के आरोप लगवा रहे हैं। मैंने अनुप्रिया का सवाल पूछा, आपने बीजेपी पे ट्रांसफर कर दिया। नहीं, मैंने बोला कि अनुप्रिया जी और बीजेपी और उनके पाले हुए जितने दलाल हैं उसमें सभी लोग शामिल हैं। कोई एक व्यक्ति विशेष आकर के लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, माँ के लिए उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी। उन्होंने कहा कि माँ से महान तो कोई है नहीं और इसी कर्तव्य के नाते मैं अपनी सीट छोड़ रही हूँ। अगर माता जी के लिए सीट छोड़नी थी तो भारतीय जनता पार्टी का भी प्रत्याशी वहां नहीं होना चाहिए था। और रही बात, अगर माँ के लिए त्याग से इतना परिपूर्ण है उनका दिल, तो उन्होंने माता जी की पार्टी को कोर्ट में क्यों खींचा और माता जी को उन्होंने सरेआम सबके सामने बेइज्जत करने का काम क्यों किया? पल्लवी जी, आप बड़ी हैं, मैं समझता हूँ कि जो बड़ा होता है उसका दिल भी बड़ा होना चाहिए। किसकी वजह से सारी चीजें हो रही है? मेरे मन में लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं कि भाई बड़ी बहन है, छोटी बहन है, तो इतनी तो बात होती होगी ना। अच्छा, माँ आपके साथ खड़ी नजर आ रही हैं, है ना, उधर आशीष पटेल खड़े नजर आ रहे हैं। किसने ये सारा षड्यंत्र कर दिया है परिवार में? मुझे ऐसा लगता है कि परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के लिए बड़ा और छोटा होना जरूरी नहीं होता है, सिर्फ परिवार की एक सोच होना जरूरी है। और अभी माहौल नहीं है, अभी वक्त नहीं है कि मैं परिवार की बातें करूं। अभी तो सिराथू की बहू और सिराथू की जनता और अपने समाज की बात कर लूं, अपने परिवार की बात कर लूं, बहुत बेहतर होगा। तो इसके बाद पल्लवी जी की का जो रोड मैप होगा वो कहाँ कहाँ होगा? क्योंकि अब आपने इसको बड़े चैलेंज के रूप में ले लिया है। आपने तय कर लिया है कि भाई जहाँ जहाँ जो है हमारे खिलाफ जो है, मेरे जड़ में जो जिसने मट्ठा डाला है, मैं भी चलूंगी अब वहीं, और वहीं अब सीधे सीधे तलवार से दो हाथ होंगे। देखिए, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा की है। और जहाँ जहाँ दलितों, शोषितों के हक और अधिकारों की बात होगी वहाँ वहाँ पल्लवी पटेल को खड़ा पाएंगे। सोनेलाल पटेल बड़े नेता थे, उन्होंने अपने लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और मैं समझता हूँ कि वो जो उनका सोच था, मैं मोदी जी को कल सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि किस तरीके से सोनेलाल पटेल जब गुजरात जाते थे तो वो उनसे मिलने की कोशिश करते थे। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। देखिए, मेरे पिताजी को, हर व्यक्ति को उसकी पत्नी से ज्यादा कोई नहीं जानता। और जब ये बात मिर्जापुर चुनाव के दौरान भी आई थी कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी गुजरात जाते थे, तब भी हम लोगों ने माताजी से ये प्रश्न का जवाब मांगा था।
तो हमारी माताजी ने ये बताया हमको कि मेरी जानकारी में पिताजी गुजरात कभी नहीं गए। अब मोदी जी डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी से कहाँ मिली है, ये मुझे लगता है कि उनको दोबारा याद करने की जरूरत है। तो ये तो आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया। मैं समझता हूँ कि कहाँ हो सकता है दिल्ली मुलाकात हुई वो कभी, तो दिल्ली और माताजी ने कभी जिक्र किया इस बात? मुझे ऐसा लगता है दिल्ली और गुजरात जो अलग अलग जगह हैं। नहीं, अलग अलग जगह हैं। मैंने यही कहा कि अलग अलग जगह हैं, तो भाई मोदी ने तो मिलने की बात कही, तो कहीं ना कहीं तो मुलाकात हुई होगी। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी की जो प्रवृत्ति रही है और जिस विचारधारा के वो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कभी भी उनकी मुलाकात माननीय मोदी जी से हुई होगी। पल्लवी जी, कितने वोटों से जीतने की आप उम्मीद कर रही हैं? जिस तरह से भीड़ है, लोगों में उत्साह है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ पीछे पीछे घूम रहे हैं, कितने वोटों से जो है आपको उम्मीद है कि पल्लवी पटेल जो यहाँ की बहू हैं सिराथू की जीतेंगी? देखिए, मैं यहाँ की जनता का चेहरा हूँ और मेरा ये मानना है ये चुनाव जो है ये जनता लड़ रही है और ऐसे में जनता की विजय रिकॉर्ड मतों से होगी, रिकॉर्ड मतों से। चलिए पल्लवी जी, हम लोग 10 तारीख को फिर बात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जो उत्साह है वो बना रहे। और पल्लवी जी जनता के लिए काम करना चाहते हैं, अपने समाज के लिए काम करना चाहती हैं, लेकिन उनके मन में भी बहुत सारे सवाल है। मैं समझता हूं इन सारे सवालों के जवाब लोगों को चुनाव के बाद मिलेंगे कि ऊंट किस करवट बैठेगा, है ना। छोटी बहन को समझाने की कोशिश भी इन्होंने की होगी, लेकिन खैर आज ये बात करने का वक्त नहीं है। लेकिन हम लोग 10 तारीख के बाद जरूर बात करेंगे। मैं अरविंद चतुर्वेदी, सिराथू से, इंडिया न्यूज के लिए।